मोहतरम साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह हम दिन ब दिन रमज़ान मुबारक के करीब पहुंच रहे हैं। गुज़िश्ता जुमा मैंने आपके सामने आओ रमज़ान की तैयारी करें इस उन्वान के तहत चंद बातें रखी थी। यारो, ये वो महीना है जिस महीने की कद्र कीमत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई और समझाई है। इस महीने की कद्र कीमत को सहाबा इकराम ने जाना है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का ये मुक़द्दस गिरोह, ये पाकीज़ा गिरोह रमज़ान मुबारक के आने से पहले उसके इस्तक़बाल की तैयारी में जुटा रहता। रमज़ान मुबारक के इस्तक़बाल में वो बहुत सारी कोशिशें जारी व सारी रखते। आज हम जिस तरह रमज़ान मुबारक का इस्तक़बाल करते हैं, कि हमें इस बात की फिक्र होती है कि रमज़ान मुबारक के आने से पहले पहले हम खाने और पीने की इतनी चीज़ें मुहैया कर लें कि रमज़ान मुबारक में परेशानी ना हो। इस तरह भी रमज़ान की तैयारी की जा सकती है ताकि रमज़ान मुबारक में हम इबादत के लिए फारिग हो जाएं। लेकिन जब हम सहाबा इकराम पर निगाह डालते हैं, सहाबा इकराम को देखते हैं, उनकी ज़िंदगियों का मुशाहिदा करते हैं, उनकी ज़िंदगियों को खंगालते हैं, तो यारो हमें पता चलता है कि वो रमज़ानुल मुबारक का इस्तक़बाल किस अंदाज से किया करते। मेरा जो आज का मौजू है वह है शैतान और उसकी चालें। आप सोचेंगे रमज़ान मुबारक की आमद है, बीच में ये कौन सा मौजू आ गया। इस मौजू से रमज़ान मुबारक का एक ख़ास ताल्लुक़ है यारो। शैतान ये चाहता है, शैतान की ज़ुर्रियत ये चाहती है, शैतान के चेले ये चाहते हैं कि हम किसी भी चीज़ का सही फ़ायदा ना उठाए। आप बरसा बरस से ये देखते आ रहे हैं कि रमज़ान मुबारक की जब आमद होती है और हम रमज़ान मुबारक में दाखिल होते हैं तो बहुत सारे फितनों से घिरे हुए होते हैं हम, और रमज़ान मुबारक भी इन फितनों में गुजर जाते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि रमज़ान मुबारक से आने से पहले हम शैतान मरदूद के चोर दरवाजे जिनसे वो इंसानों को बहकाता है, फुसलाता है, राय हक से सिराते मुस्तकीम से हटाने की कोशिशें करता है, वो अहले ईमान को फितनों में डालता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये मुबारक महीना जो हमसे करीब आने लगा है वो इन्हीं फितनों में निकल जाता है।
इसीलिए मैंने इस मौजू को चुना है, ताकि हम शैतान को और शैतान के चोर दरवाजों को जानने की कोशिश करें। वो किस किस तरह जो है इंसानों को बहकाता है, फुसलाता है, अल्लाह की नाफरमानी कराता है, फितनों में मुब्तला करता है और असल चीज से फायदा उठाने से रोकने की कोशिश करता है और कामयाब हो जाता है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम शैतान को और शैतान की हरकतों को जानने की कोशिश करें। कबल इसके कि मैं अपने मौजू पर आऊं, मैं आपके सामने बुनियादी तौर पर, तमहीदी तौर पर यह बात रखना जरूरी समझता हूं कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का यह मुक़द्दस गिरोह, जिस गिरोह को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी रजामंदी का सर्टिफिकेट अता फरमाया है, यह गिरोह रमजान मुबारक का इस्तकबाल कैसे किया करता था, किस अंदाज से रमजान मुबारक का इस्तकबाल सहाबा किराम ने किया है, जरा सा वो जानने की कोशिश करते हैं हम, ताकि हमें पता तो चले, ताकि हमें इल्म तो हो जाए, ताकि हम रमजान मुबारक से वो सही फायदा उठाए जिस मकसद के तहत अल्लाह ताला ने उसके रोजों को फर्ज किया है। उसमें एक रात रखी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। उसके आखिरी अशरे में ताकरातों को तलाश करने का हुक्म है। रोजा रखकर अपने नफ्स की पाकी करने का हुक्म है, अपने नफ्स को पाक और साफ करने का हुक्म है। यारो अल्लाह वास्ते इस महीने को और इस साल के महीने को हम इसी तरह ना गुजारे जिस तरह हम हर साल गुजार देते हैं, कि जैसे ही रमजान आता है और रमजान में हम दाखिल होते हैं कई तरह के फितनों में मुब्तला हो जाते हैं और उसी फितनों में हमारा रमजान गुजर जाता है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। जी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो मुझे बचना चाहिए, उसके बाद आप भी बचने की कोशिश करें। इसीलिए मैं मौजू जुमा के खास इसीलिए ऐसे बांधता हूं ताकि मुझे और आपको फायदा पहुंचे या फायदा हो जाए। आइए सबसे पहले देखते हैं मौजू पर आने से पहले कि सहाबा किराम का ये गिरोह इस्तकबाल रमजान का कैसे किया करता था। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल किया गया, जरा गौर से सुने। क्या सवाल किया गया, कितना फायदेमंद सवाल किया गया। आज ऐसों की भी कमी नहीं है जो ऐसे सवालात करते हैं जिनके जवाबात बरसों पहले दिए जा चुके हैं, जिनके ऊपर उलमाए किराम ने किताबें लिख छोड़ी है, जिनके बारे में उलमाए किराम बरसों से बोलते चले आ रहे हैं। वो घसे पीटे सवालात आज भी जारी व सारी है। इसका मकसद यारो या तो सामने वाले को कमजोर करना होता है या नहीं तो फिर उसकी इल्मियत को जांचना होता है। या तो सामने वाले को कमजोर करना होता है या उसकी इल्मियत जांचना होता है कि कितना इल्म है इसको। कितना इल्म है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, आपने फरमाया, गौर से सुने, ये हुक्म तो जरूर है, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, तुम्हें जिस चीज का इल्म ना हो अहले इल्म से पूछ लिया करो, इसका हुक्म है। लेकिन इस्लाम ने बेतुके सवालात से भी मना किया है। इस्लाम की तालीमात यही है कि बेकार सवाल पूछे ना जाए, और ऐसे सवालात जिनके जवाबात दिए जा चुके हैं, जिसका इल्म है, इंसान को पूछ कर वो अपनी इल्मियत को जताता है और बताता है।
ऐसे लोगों की भी आज माशरे और समाज में कमी नहीं है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जरा गौर से सुने, इस बात को ध्यान लगा के सुने। वो फरमाते आमाल सालिहा को बर्बाद करने वाली चीजों में से एक चीज क्या है? आमाल सालिहात को बर्बाद करने वाली चीजों में से एक चीज यह है कि इंसान अपने इल्म पर इतराए, अपने इल्म पर घमंड करे और उसके साथ साथ जो है ऐसे सवालात करे जिसका जो है कोई फायदा ना पहुंचे, इंसान को कोई फायदा ना पहुंचे। ये जो बेफायदा सवालात होते हैं ये इंसान के नेक आमाल को खत्म करने का जरिया होते हैं। सवाल करे, काम का सवाल करे जिससे पूछने वाले को भी फायदा हो और दूसरों को भी फायदा हो। देखिए हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल किया गया और सवाल क्या किया जा रहा है जरा गौर से सुनिए। सवाल किया गया, बताइए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल कैसे किया करते थे? रमज़ान मुबारक का इस्तकबाल कैसे किया करते थे? तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला ने जवाब क्या दिया, जरा गौर से सुने। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला ने जवाब दिया कि जब कोई एक सहाबी या जब कोई चांद देख लेता रमज़ानुल मुबारक का, रमज़ानुल मुबारक में दाखिल हो जाता, तो रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल इस तरह किया करता कि किसी की जुर्रत नहीं होती कि उसके दिल में जर्रा बराबर किसी मुसलमान के बारे में बुग़्ज़ होता, हसद और जलन होता, वो किसी मुसलमान से कीना और कदूरत रखता। उसके दिल जो है जब हम रमजान मुबारक में दाखिल होते हैं यानी सहाबा इकराम, तो उनके दिल साफ और शफाफ होते, उनके दिलों में अपने मुसलमान भाइयों के लिए किसी किस्म का जो है कोई हसद और जलन का मादा नहीं होता। वो अपने दिलों की पाकी के साथ रमजान में दाखिल होते हैं। और सवाल यह पैदा होता है कि मैं और आप कितनी अपने दिलों की पाकी के साथ रमजान मुबारक में दाखिल हो रहे हैं या उसका इस्तकबाल कर रहे हैं। मैं भी सोचे और आप भी सोचे। ये बहुत अहम बात बताई देखो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। पाक दिल ही पाक चीज से फायदा उठा सकते हैं, साफ ज़हन ही कुरान और सुन्नत से फायदा उठा सकते हैं। जिनके दिलों में हसद का कीड़ा हो, जिनके दिलों में जलन का कीड़ा हो, जिनके दिल गंदे हो, वो ना रमजान से फायदा उठाते हैं, ना रोजे से फायदा उठाते हैं, ना अल्लाह की किताब से फायदा उठाते हैं। यारो अगर मुझे और आपको रमजान से फायदा उठाना चाहिए तो हमें भी चाहिए हम अपने दिलों को हर तरह की गंदगी से पाक को साफ रखें और पाक को साफ करें, जिस तरह सहाबा किराम का अमल हमको मिलता है। और आगे क्या फरमाते जरा गौर से सुनिए। पहले लोगों को जो मकाम मिला है, मर्तबा मिला है, वो इसलिए मिला है कि वो उम्मत के खैर खा थे। पहले लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सरबलंदी इसलिए दी है कि वो उम्मत के खैर खाई के काम करते थे, वो अल्लाह के बंदों की भलाई चाहते थे, वो अल्लाह के बंदों को जहन्नम की आग से बचाने की कोशिशें करते थे, वो अल्लाह के बंदों को अल्लाह की किताब की तरफ दावत देते थे, वो अल्लाह के बंदों को सल्फ के मनहज की तरफ दावत देते थे।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको जो बड़ा मर्तबा और मकाम दिया है, इसलिए दिया है कि उनके दिलों में मुसलमानों के लिए एक दर्द था, एक हमदर्दी थी, इसार और कुर्बानी का जज्बा था कि मेरे भाई जो है जहन्नम की आग से बच जाए, मेरे भाई गुमराही से बच जाए, मेरे भाई जलालत से बच जाए। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी जज्बे की वजह से उनको दुनिया में इतना बड़ा मर्तबा और मकाम दिया है। मर्तबे और मकाम यूं ही नहीं मिल जाते यारो। मर्तबे और मकाम किस तरह मिलते हैं ज़रा देखिए। हाँ, ज़रा एक वाक़या रखना ज़रूरी समझता हूँ ताकि बात और अच्छे तरीक़े से समझ में आ जाए। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है आपको मालूम? ये वो शख्सियत है, वो सहाबी है जिनके इंतकाल पर अल्लाह का अर्श हिल गया। हाँ, जिनके इंतकाल पर अल्लाह का अर्श हरकत में आ गया, जिनके जनाजे में 70,000 फरिश्तों ने शिरकत फरमाई, जिनके जनाजे में 70,000 फरिश्तों ने शिरकत फरमाई, जो बहुत डील डोल वाले थे और मरने के बाद इंसान और ज़्यादा वज़नी हो जाता है। लेकिन सहाबा इकराम का बयान है कि जब हज़रत साद का जनाजा उठाया गया तो एकदम हल्का फुल्का महसूस हुआ। सहाबा इकराम से पूछा, या रसूल अल्लाह, जब हमने साद का जनाजा उठाया इतने मोटे होने के बावजूद, इतने वजनी होने के बावजूद भी उनका जनाजा हमको हल्का नजर आया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सहाबी के बारे में यारो इरशाद फरमाया, ओ मेरे सहाबा, उठाया तुमने था, पकड़ा फरिश्तों ने था। साद के जनाजे को फरिश्ते लेकर जा रहे थे, इसलिए तुम्हें वजनी दिखाई नहीं दिया, वजन महसूस नहीं हुआ। वो हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु। ओ यारो, रमजान का महीना करीब आ लगा है, इसलिए हमें हरकत में आ जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए। अल्लाह की किताब के लिए, रोजा रखने के लिए, रातों में जागने के लिए, तरावी में कुरान मजीद को सुनने के लिए, कुरान मजीद से अपने आप को सैराब करने के लिए, अपने आप को तैयार करें तौबा और इस्तिग़फ़ार के लिए, अपने आप को तैयार करें ज्यादा से ज्यादा माल अल्लाह की राह में खर्च करके अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए। इसीलिए हमें जानना है शैतान की चालों को, शैतान की ज़ुर्रियत को, कि किस किस रास्ते से, किन किन रास्तों से शैतान हमको बहकाता है और बहका कर अल्लाह की नाफरमानी कराता है। और सहाबा इकराम का अमल देखते जाइए कि किस तरह सहाबा इकराम ने अमल किया थोड़ा, लेकिन मर्तबा और मकाम मिला बड़ा, बड़ा मर्तबा और मकाम मिला। 30 साल की उम्र में यारो ईमान लाए हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु, और 36 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। 36 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मस्जिद नबी में आप बैठे हुए हैं, कहा मेरे यारो, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम जमीन पर चलता फिरता जन्नती देखना चाहते हो? सहाबा इकराम हैरानगी में पड़ गए, या रसूल अल्लाह, जमीन पर चलता फिरता जन्नती कौन है? कहा अगर देखना है तो साद को देख लो, ये जमीन पर चलता फिरता जन्नती है। वल्लाह सहाबा इकराम को चूल छूट गई।
कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद को चलता फिरता जन्नती कहा है। एक साहबी रसूल उनके पीछे पड़ गए, जानता हूं ये कौन सा अमल करते हैं, ये क्या काम करते हैं, ये कौन सा जो है ऐसा कारनामा अंजाम देते हैं जिसकी बुनियाद पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में ये बात इरशाद फरमाई कि देखो ये चलता फिरता जन्नती है। वो साहबी रसूल उनके पीछे लग गए और उनके पीछे लगकर उनके घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद कुछ दिन रहे और जब वापस आने लगे तो हज़रत साद ने कहा, भाई तुम किस मकसद के तहत आए थे, ज़रा मुझे ये तो बताओ, तुम्हारे मेरे पास आने का मकसद क्या था। देखिए सहाबा इकराम, कहा अल्लाह के रसूल ने तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी बात बताई थी हमें, तो मैं ये जानने की कोशिश करता रहा इन कुछ दिनों में कि तुम कौन सा ऐसा अमल करते हो कि अल्लाह के रसूल ने तुम्हें चलता फिरता जन्नती कहा है। तो वो कहने लगे फिर तुमने क्या देखा मुझ में। वो कहने लगे मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, तुम भी नमाज़ पढ़ते हो, मैं रातों को जागता हूँ, तुम भी रातों को जागते हो, जो मैं करता हूँ वही करता हो, तुम भी करते हो। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला ने उनकी बातें सुनने के बाद एक बात इरशाद फरमाई। क्या इरशाद फरमाई? और कहा शायद अल्लाह के रसूल ने इसी की बुनियाद पर मेरे बारे में ये बात इरशाद फरमाई। और ये बात मैंने आज तक किसी से नहीं कही, लेकिन आज मैं पहली बार तुमसे बता रहा हूँ, तुमको कह रहा हूँ। वो क्या है? वो ये है कि मैंने आज तक किसी मुसलमान के बारे में अपने दिल में कीना नहीं पाला। मैंने आज तक किसी मुसलमान भाई के बारे में अपने दिल में कीना नहीं पाला। मैंने अपने दिल में किसी मुसलमान के बारे में हसद का जज्बा पैदा नहीं किया। मेरा दिल तमाम मुसलमानों के लिए पाक और साफ है। ओ यारो, ये थे साहबा किराम जिनके दिल पाक और साफ थे हर तरह से। लेकिन आज हमारे दिलों में इतना अंधेरा पैदा हो गया, इतनी कदूरत पैदा हो गई है, और खास कर अहले ईमान एक दूसरे के बारे में इतने बदगुमान हो चुके हैं कि अल्लाह खैर करे। हाँ, इस बात को भी याद रखे, जो दीन का मजाक उड़ाए, जो दीन का खिलवाड़ करे, जो दीन के नाम पे फितने बर्पा करे, जो अल्लाह उसके रसूल के हुक्म का मजाक उड़ाए, तो हमें चाहिए फिर हम इसका मुंह तोड़ जवाब दे। छे जाए कि फिर वो माँ पेट का मुसलमान ही क्यों ना हो, माँ पेट का मुसलमान ही क्यों ना हो। लेकिन जहाँ तक हो सके हमें चाहिए हम अपने दिलों को पाक और साफ रखें अपने मुसलमान भाइयों के तई। तो सहाबा इकराम रमज़ान मुबारक का इस्तकबाल इस तरह किया करते थे कि वो अपने दिलों को हर एक के लिए पाक और साफ रखा करते थे। मुझे और आपको चाहिए कि हम रमज़ान आने से पहले अपने दिल का मुशाहिदा करें, अपने दिल को टटोलें और अपने दिल को पाक और साफ करने की कोशिश करें, ताकि रमज़ान से हम भरपूर फ़ायदा उठा सके। अब आइए असल मौजू की तरफ आते हैं, इसको हम आगे भी लेंगे। अभी आगे की जो बातें हैं ज़रा कान लगाकर सुने, ध्यान लगाकर सुने। इंसान के असल में 4 दुश्मन हैं। इंसान के असल में 4 दुश्मन हैं। सबसे पहला दुश्मन इंसान का कौन है? इंसान का सबसे पहला दुश्मन उसका अपना नफ्स है। इंसान का पहला दुश्मन उसका अपना नफ्स है यारो, जिसे नफ्स अम्मारा कहा जाता है, और जो इंसान को बुराई पर उभारता है, बुराई का हुक्म देता है, बुराई करने पर उभारता है। ये जो बुराई करने पर उभारता है इसको नफ्स अम्मारा कहा जाता है। कर ले बुराई, कोई देखने वाला नहीं है। छोड़ दे नमाज, कोई पूछने वाला नहीं है।
हट्टा कट्टा है, सेहतमंद है, छोड़ दे रोजे, कौन तुझसे सवाल पूछने वाला है? अल्लाह ने माल दिया है, जमा करके रख ले बैंक बैलेंस, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के रास्ते में उसको कुर्बान करने की कोशिश न कर, तुझे कौन पकड़ने वाला है? ये नफ्स अम्मारा है जो हमको बुराई पर उभारता है, जो फहाशी और उरियानी पर उभारता है। कर ले बदकारी, कौन तेरी पकड़ करने वाला है? नाच ले शादी में, तुझे कौन बोलने वाला है? कर ले अल्लाह के बागियों की ऐसी तारीफ कि तेरी तौहीद तुझसे खत्म हो जाए, तुझे तेरा मुकाबला करने वाला कौन है? अरे गुलामी की इंतहा है। अभी आगे बताऊंगा ज़रा कि हम किस तरह गुलामी में पड़े हुए हैं। कलीमा पढ़ रहे एक अल्लाह का, कलीमा पढ़ रहे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये नारा लगा रहे हम इस्लाम को मानने वाले हैं, लेकिन हमारा अमल बता रहा है ना हम रब को मानने वाले, ना रब के नबी को मानने वाले, ना रब की किताब को मानने वाले, ना ही रब के जो है इस्लाम को मानने वाले, ना ही अल्लाह के नेक बंदों को मानने वाले। हमारा अमल इसका वाज़े सबूत है, चाहे जाए कि हम जुबान से कुछ भी कहे, जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, कल्ब व नजर मुसलमान ही तो कुछ भी नहीं। ये नफ्स अम्मारा इंसान को बुराई पर उभारता है, ये इंसान का पहला दुश्मन है। इसके बारे में अल्लाह ने अपनी आखिरी किताब में ये बात इरशाद फरमाई, जरा गौर से सुने। और इसी नफ्स को कुचलने के लिए अल्लाह ताला ने रमजान का महीना दिया है यारो। इसी नफ्स को कमजोर करने के लिए अल्लाह ताला ने रोजे फर्ज किए हैं। इस नफ्स को दबाने के लिए अल्लाह ताला ने रातों को जागने का हुक्म दिया है। इसी नफ्स को कुचलने के लिए अल्लाह ताला ने अपनी किताब को भेजा है कि मेरी किताब को पढ़ो जो रमजान की कद्र वाली रात में नाजिल की गई। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। यारो ये वो किताब है जो तज़किये नफ्स के लिए अल्लाह ताला ने उतारी है। जो इस किताब से जुड़ गया वो कामयाब हो गया, जिसने इस किताब से अपना रिश्ता तोड़ दिया वो नाकाम होगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये नफ्स हमको बुराई पर उभारता है, जो हमारा दुश्मन नंबर 1 है, पहला दुश्मन है। इसके बारे में अल्लाह ने अपनी आखिरी किताब में क्या इरशाद फरमाई, जरा गौर से सुनिए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बेशक नफ्स अम्मारा तो इंसान को बुराई की तरफ माइल करता है। इंसान का अपना नफ्स इंसान को बुराई पर उभारता है। और इसके मुकाबले में एक नफ्स होता है नफ्स लव्वामा, जिसका जिक्र भी अल्लाह ने अपनी आखिरी किताब में बयान फरमाया है। नफ्स लव्वामा क्या है? ये इंसान को बुराई पर मलामत करता है। जब इंसान से गुनाह हो जाए, जब इंसान से खता हो जाए, अगर उसका नफ्स उसको मलामत कर रहा है तो समझ लो अभी ईमान बाकी है, ईमान सलामत है। उसी को नफ्स लव्वामा कहते हैं जो बुराई पर मलामत करता है। और एक नफ्स है जिसे कहा जाता है नफ्सुल मुतमइन्ना। नफ्सुल मुतमइन्ना, इसीलिए नफ्स की 3 किस्में हैं, नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा, नफ्सुल मुतमइन्ना। जब इंसान नफ्स अम्मारा को कंट्रोल में करता है तो उसके नफ्स लव्वामा की हिज़्ज़ बढ़ जाती है, और जब उसकी हिज़्ज़ बढ़ती है वो नफ्स लव्वामा इंसान को नफ्सुल मुतमइन्ना की तरफ लेकर आता है। और जब नफ्सुल मुतमइन्ना हासिल हो जाता है फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्यतुन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ इत्मीनान पाने वाले नफ्स, या अय्यतुन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अब अपने रब की रज़ा की तरफ पलट जा तो हमें अपने नफ्स को जो है नफ्स अम्मारा से निकाल कर नफ्स लव्वामा बढ़ाना है, और नफ्स लव्वामा के ज़रिए से नफ्स मुतमइन्ना पैदा करना है।
इंसान का दूसरा दुश्मन कौन सा है? दुनिया की मोहब्बत। ये दुनिया की मोहब्बत बड़ी ख़तरनाक बला है यारो, बड़ी ख़तरनाक चीज़ है ये। जो दुनिया की मोहब्बत में गिर गया, समझ लो वो जानवर से बदतर हो गया। दुनिया हासिल करना है, दुनिया कमाना भी है, लेकिन यारो हुक्म यह है कि तुम दुनिया के होकर ना रह जाओ। तुम अल्लाह के बंदे बनकर इस दुनिया को इस्तेमाल रखो, इस्तेमाल करो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, लेकिन तुम दुनिया में इस तरह गर्क ना हो जाओ कि तुम दुनिया के बंदे बन जाओ। हम अल्लाह के बंदे हैं, हमें दुनिया का बंदा बनने का हुक्म नहीं दिया गया है। ये दुनिया की राहनाइयां हमको अपनी तरफ खींचती है, अल्लाह के जिक्र से दूर करने की कोशिश करती है, नबी की सुन्नतों से हटाने की कोशिश करती है ये दुनिया की मोहब्बत। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी आखिरी किताब में इस दुनिया की हकीकत को भी वाज़ेह फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अरे जिस दुनिया के पीछे तुम जा रहे हो, जिस दुनिया में मगन होकर तुम अल्लाह के जिक्र से परे हो, अल्लाह की किताब से परे हो, अल्लाह के दीन से परे हो, जिस दुनिया में पढ़कर तुमने नबी की सुन्नतों को भुला दिया है, वो दुनिया धोखे का एक सामान है, धोखे की एक टट्टी है। याद रखो, इस दुनिया में इस तरह मगन ना हो जाना कि तुम दुनिया के होकर रह जाओ। तुम्हें दुनिया में रहना है, कमाना है, लेकिन अल्लाह की याद के साथ, अल्लाह की किताब के साथ, अल्लाह के रसूल ने जो हलाल तरीके बताए हैं कमाने के, उन तरीकों को अपनाना है अगर तुम कामयाब होना चाहते हो। ये हमारा दूसरा दुश्मन है, दुनिया की मोहब्बत। और तीसरा दुश्मन कौन है हमारा? हमारी ख्वाहिशात हमारी। वल्लाह हमारी ख्वाहिशात आज आसमान को पहुंच चुकी है। हाँ, इतनी ख्वाहिशात में हम बढ़ चुके हैं कि अल्लाह खैर करे। और ये ख्वाहिशात बढ़ती क्यों है? इंसान ख्वाहिशात का पुतला क्यों बन जाता है? नफ्स का पुतला क्यों बन जाता है? नफ्स का बंदा और ख्वाहिशात का बंदा क्यों बन जाता है? जब इंसान कुरान और सुन्नत को छोड़कर, गौर से सुने ज़रा, जब इंसान कुरान और सुन्नत को छोड़कर अपनी राय को तरजीह देता है, अपनी राय को मुकद्दम रखता है, अपनी राय को सब कुछ समझता है, कुरान और सुन्नत के मामले में अपनी अकल को दखल देता है, अल्लाह का हुक्म है लेकिन राय मेरी ये है, ये नबी का हुक्म है लेकिन राय मेरी ये है। इस बात को याद रखिए, सबसे पहले क़ियास शैतान ने किया था, सबसे पहले क़ियास शैतान ने किया था। अल्लाह ने हुक्म दिया था आदम को सजदा करने का, लेकिन सजदा नहीं किया। और जब अल्लाह ताला ने पूछा, अरे बोले तूने सजदा क्यों नहीं किया, तो कहने लगा, अरे बोले मैं आग से पैदा हुआ हूँ, ये मिट्टी से पैदा हुआ, और बोले आग मिट्टी से बेहतर है। सबसे पहले क़ियास शैतान ने किया। जो लोग राय के पुतले बन जाते हैं, अपनी ख्वाहिशात के पुतले बन जाते हैं, अपने नफ्स के पुतले बन जाते हैं, वो खुद भी गुमराह होते हैं और दूसरों को भी गुमराह करते हैं। खुद भी गुमराह होते हैं और दूसरों को भी गुमराह करते हैं। हाँ? और इंसान देखते देखते नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा करने के मामले में गुनाहों की दलदल में फंस जाता है। और यही बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी आखिरी किताब में बताई और समझाई है। क्या कहा अल्लाह ताला ने? कि क्या ख्याल है उस शख्स के बारे में, ज़रा गौर से सुने अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है। क्या ख्याल है उस शख्स के बारे में जिसने अपनी ख्वाहिशात ही को अपना माबूद बना लिया। जो हलाल मुझे समझेगा मैं उसको हलाल समझूंगा, जो हराम मुझे समझेगा हराम मैं उसको समझूंगा, जो चीज मेरे नफ्स को भाएगी वही चीज इख्तियार करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों के बारे में इरशाद फरमा रहा है जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लिया। जो ख्वाहिशात पे चलता है उसने उसको ही माबूद बना लिया।
कितने हैं, आपको अक्सरियत ऐसों की मिल जाएगी। और अल्लाह ने आगे इरशाद फरमाया और अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करने लगा। अल्लाह ने उसे इल्म होने के बावजूद गुमराह कर दिया। क्या इरशाद फरमा रहा है अल्लाह, ज़रा गौर से सुनो। जो अपने नफ्स की ख्वाहिशात पर चलता है उसको इल्म होने के बावजूद अल्लाह ताला गुमराह कर देता है। आज हमको कहीं अपने इल्म पर घमंड है, आज हमको कहीं अपनी अक्लमंदी पर घमंड है, आज हमको अपनी कहीं चालाकी और मक्कारी पर घमंड है, आज हमको कहीं अपनी माल और दौलत पर घमंड है। अल्लाह ताला कह रहा है इस घमंड को अगर तुम ख्वाहिशात को अपना रब बना लोगे मैं चकनाचूर कर दूंगा। तुम्हारा इल्म तुम्हारे कुछ काम नहीं आएगा अगर तुम ख्वाहिशात नफ्स में पड़ गए, नफ्स की ख्वाहिशात में पड़ गए। इस बात को याद रखिए। फिर आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया और इसके कानों और दिलों पर अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है, ये हक बात को सुनता ही नहीं है। इसलिए यारो ना इंसान को दुनिया की ज़िंदगी में इतना धुत होना चाहिए कि वो बस दुनिया का बंदा बन जाए, और ना ख्वाहिशात का इतना ग़ुलाम होना चाहिए कि अपनी ख्वाहिशात के सिवा कुछ और ना देखे, उसको अपनी ख्वाहिशात के सिवा कुछ और ना नज़र आए। और ये याद रखिए चलते चलते और एक मुसलमान को अपने नफ्स अम्मारा को कुचल कर नफ्स लव्वामा को उभारना चाहिए और नफ्स मुतमइन्ना से अपने आप को लबरेज करना चाहिए। ये तीसरा दुश्मन हमारा। अब चौथे दुश्मन की बारी आ रही है। ये जो चौथा दुश्मन है ये हमारा दुश्मन नंबर 1 भी है और ख़तरनाक दुश्मन है, और वह है शैतान। यही मेरा आज का मौजू है, शैतान और उसकी चालें। शैतान यारो हमारा अज़ली दुश्मन है, दुश्मन नंबर 1 है। और क्या चाहता है? ये चाहता है कि इस दुनिया में अल्लाह के बंदे बनकर ना रहे। आगे बताऊंगा मैं किस तरह शैतान ने बहकाने का बेड़ा उठाया है। इस मौजू के तहत सबसे पहली बात ये याद रखिए कि इस दुनिया में खैर और शर दोनों की सिलसिले जारी व सारी है। इस दुनिया में खैर और शर दोनों के सिलसिले जारी व सारी है। किसी के हिस्से में खैर करना आता और खैर फैलाना आता, तो किसी के हिस्से में शर करना और शर फैलाना आता है। ये अपनी अपनी किस्मत की बात है यारो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम किन लोगों में शामिल होना चाहते हैं। खैर के फैलाने वाले लोगों में शामिल होना चाहते हैं या शर के फैलाने वाले लोगों में शामिल होना चाहते हैं। ये सोचना मुझे और आपको है। हम खैर के दाई बनना चाहते हैं कि शर के दाई बनना चाहते हैं। हम रहमान के बंदे बनकर खैर को सीखना और सिखाना चाहते हैं कि शैतान के बंदे बनकर शर को सीखना और सिखाना चाहते हैं। ये फैसला मुझे और आपको करना है। अल्लाह ताला ने खैर को फैलाने के लिए किसको भेजा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खैर को फैलाने के लिए इस दुनिया में अपने नबियों को भेजा, अंबिया को भेजा, रसूलों को भेजा। और इस खैर के लिए मेहनतें जारी व सारी है। अपने अपने वक्तों में अंबिया ने की, और अंबिया के जो इमाम है, इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने अपनी मेहनत की और अल्लाह के दीन को अल्लाह ने उन पर मुकम्मल कर दिया। उसके बाद अल्लाह के रसूल के ऊपर जो सहाबा इकराम ईमान लाए, उन्होंने खैर के लिए मेहनत की।
और ये सिलसिला जारी व सारी है। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बहुत सारे सैकड़ों लाखों बंदे हैं जो खैर को फैलाने के लिए लगे हुए हैं, मेहनतें कर रहे हैं। और इसके साथ साथ शर और बुराई को फैलाने में शैतान और उसका लश्कर भी लगा हुआ है। और शैतान ये चाहता है कि इंसान किसी तरीके से गुमराह हो जाए, गुमराही में पड़ जाए। इंसानों को राहे राहत से हटाने का बेड़ा इसने उठाया है। अल्लाह की नाफरमानी पर लगाने का चैलेंज किया है। इस शैतान को मैं और आप जरा जानने की कोशिश करें, कितना काया, कितना होशियार और कितना डेंजर और कितना खतरनाक दुश्मन है। ये दुश्मन अव्वल है हमारा, ये दुश्मन नंबर 1 है ये हमारा। ये चाहता है कि रमजान से पहले पहले हम अपने दिलों को पाक और साफ ना करें। ये चाहता है कि रमजान में दाखिल होने के बाद भी हमारा रमजान फितनों में निकल जाए। ये चाहता है कि रमजान में दाखिल होने के बाद भी हमारी आंख ना खुले 12-12, 1-1 बजे तक। ये चाहता है कि हमारी सेहत होने के बावजूद भी हम रोजा ना रखें ताकि हम रोजे से फायदा ना उठाए। यारो, इसको इस साल हराना है। इसकी चालों और मक्कारियों को जानना है कि किस किस रास्ते से ये हमको बहकाता है, फुसलाता है और किस तरह अल्लाह का बागी बनाता है और खैर से महरूम करता है। इसको जानना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए तो हमने इस मौजू का आज अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ किया है। पूरे तरीके से भी हरकत में आ चुका है वो। जैसे जैसे रमज़ान करीब आएंगे वैसे वैसे इसकी चालों में और ज़्यादा इजाफा होगा। ये तो चाले उस वक्त से चल रहा है जब उसने अल्लाह ताला से मोहलत मांगी थी। और ये बहुत ख़तरनाक दुश्मन है। ये कभी हमारे अक़ीदे पर हमला करता है, हमारे अक़ीदे को कमज़ोर करने की कोशिश करता है, हमारे अक़ीदे को नेस्त नाबूद करने की कोशिश करता है। देखो ना गुज़िश्ता जुमा संदल, नहीं संदल बोले तो गुनाह हो जाएगा, बुरा लग जाएगा बहुत सारे लोगों। संदल शरीफ गुज़िश्ता जुमा संदल शरीफ था। कितना खुश हुआ होगा शैतान भी और शैतान के चेले भी। अब्बा नहीं बोले हम जाके सर नहीं टिकाए, बोले हम खाली देखे, बोले क्या क्या होता। वल्लाह देखे हम क्या क्या होता। तो हम देखने को गए थे, बोले एक दूसरे को कैसे धक्के मारते, बोले हाय रे हाय। हाँ, खाली देखने के लिए नमाजों को ज़ाय करके वक्त से पहले हम जाकर खड़े रह रहे ताकि उसका मुजाहिरा करें। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन जुमे के बारे में इरशाद फरमा रहा है, अजान हो जाए कारोबार छोड़ दो, घर छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। ये मस्टंडे बैठे हुए हैं घरों में अजान सुनने के बाद भी। हो रहा नहीं हो रहा कामयाब शैतान अपनी चालों में। हाँ, क्या मजा है जी, बोले क्या बाजा बजा, बोले वल्लाह हम ऐसे शैतान के कारिंदे बन चुके हैं, शैतान को खुश करने में लगे हुए हैं। अरे बोले वहां जाने से क्या हो रहा, शैतान पूरी बातें सुझाता। देखो शैतान पूरी बातें जो है हमारे दिमाग में डालता, जो उसका पैरोकार आलेकार बन जाता। सबसे बुनियादी बात याद रखिए, ये जो उर्स है, मेले ठेले हैं, ये संदल है, ये शिर्क के अड्डों के लिए भराए जाते हैं। ये शिर्क के अड्डों के लिए भराए जाते हैं, शिर्क के अड्डों के लिए।
इसकी रौनकें बढ़ाना, इसमें शिरकत करना, इसमें किसी तरह का साझी ठहराना, यह बताया और समझाया जा रहा है। हम अपने अमल से यह साबित कर रहे हैं कि तुम शिर्क के अड्डे फैलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जालिम का साथ देना जुल्म करना है, शिर्क वालों का साथ देना शिर्क करना है। मैं नहीं कह रहा हूं, उठाओ कुरान, पढ़ो कुरान, अल्लाह की किताब, फिर समझ में आएगा। हाँ, इसके लिए ज़रूरी है कि रमज़ान में कुरान से जुड़े, इस रमज़ान सुस्ती और गफलत को दूर करें, शैतान की चालों को जानने की कोशिश करें। हाँ, कभी अकीदे पर हमला करके शैतान बहकाता है। हाँ, बच्चा नहीं हो रहा क्या? कितने साल हो गए? 5 साल हो गए, बोले औलाद नहीं है। 5 साल हो गए, औलाद नहीं है। फिर उधर से शैतान के रूप में उधर से फुप्पू आती, आंटी आती, खाला आती, रहती वो आंटी खाला वगैरह, लेकिन अंदर घुसे वाला रहता वो शैतान पूरा। अरे 5 साल से नहीं हो रहा, बोले ये हमारे पास भी ऐसी मसला था, बोले अब इसके कान खड़े हो जाते, हमारे पास भी ऐसा मसला था, बोल के फिर खाला तुम कहाँ गए, क्या करे, क्या इलाज करे? हम गए तो बोले होशियार बाबा है, बोले हाई क्वालिटी के बाबा है, बहुत होशियार बाबा है। फिर बोले ऐसे थे जी, बोले उन्होंने कैसे थे जी? ऐसा लग रहा था कि शैतान पूरा आ गया था उनके आंग में कि आधा आया था। ऐसे थे बोले उन्होंने, ये हरा पटका, ये लंबा कुर्ता, लंबी की दाढ़ी। फिर क्या हुआ? आगे भी बोलते कि नहीं बोलते? अरे बोल रही ना, बोले ऐसा बेसब्रे क्यों करे हो गए? बोले आगे भी बोल रहा हूँ। हम गए बोले उनके पास, हम जाते बरोबर उन्होंने पहचान लिए, बोले जैसे मैं पहुंची, ये अकीदे का ताल्लुक़ है, सुनना ज़रूरी है, ये सुनना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। अकीदे का ताल्लुक़ है इससे कि किस तरह शैतान बहकाता है। ये नहीं सुनने की वजह से तो गुमराहियाँ पैदा हो रही, ये नहीं जानने की वजह से तो फितने नूरुमा हो रहे, ये नहीं जानने की वजह से कोई कुछ भी बोला चल रही दुकान। ये सबसे पहले अकीदे पर हमला करता है ये शैतान, जो दुश्मन नंबर 1 है हमारा। अकीदा खराब, सारी चीजें खराब, कितनी ही नमाजें पढ़ो, कितने ही रोजे रखो, कितनी ही ज़कातें दो, सब हवा मंसूरा हो जाएगी, हवा में उड़ा दी जाएंगी। मैं गई, बोले जाके बैठी की पहचान लिए, बोले खाला आपको किस दरवाजे से भेजा गया, कुछ आपने नंबर वगैरह देखे? हाँ, ये चक्कर हैदराबाद में चल रहा, अभी गौर से सुनो, ये चक्कर चल रही है लोगों के अकीदे पर डाका डालने के। है उतना गौर से तो नहीं देखी, बोले वो दरवाज़ा नंबर 9 था क्या ही की, बोले कि 8 था की, बोले आगे बताऊंगा आपको इसकी क्या है। तो जाते बराबर मेरे को देखे कि कहने लगे, बोले हाँ बेटे को औलाद नहीं है, वल्लाह औरत रहती, जैसे ही सुनी पैरों पे गिर गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये संदल में क्या हुआ? वो तो काम करे ना, पैरों पे गिरे, धक्के मारे। ये उर्स मेले ठेले भराए क्यों जाते हैं? ये नफ्स की ख्वाहिशात पूरी करने के अड्डे हैं ये। वल्लाह गलत कह रहा हूं तो उठकर बोल सकते हैं, क्या आपने ऐसा मंजर नहीं देखा है? इन मेले और ठेलों में मुस्लिम बेटियों की असमत दरी होती है और इज्जत पामाल होती है, होती नहीं होती? अरे होती कि नहीं? जरा जोर से बोलो ना। तो ये अच्छी चीज होती है रे।
शैतान ने कहाँ कहाँ गुमराही में डाला, हमको कहाँ कहाँ ले जाकर फेंक दिया। बाबा मेरे को देखते बराबर बोले, हाँ तेरे बेटे को औलाद नहीं है। अब इन्हें गिर गए पैरों में। फिर क्या दिए? ये अकीदे पर हमला करता है। देखो क्या दिए? बोले कुछ नहीं दिए, बोले वो राख दिए। बोले राख। गलत नहीं कह रहा हूँ, ये पूरे दलील के साथ मिंबर रसूल पर खड़े रह के ये बात बता रहा हूँ। हवा में फायरिंग करने की आदत बिल्कुल है नहीं अपने को। ये पूरे दलील के साथ बता रहा हूँ, ये पूरा वाकया हुआला बता रहा हूँ। क्या दिए? बोले राख दिए। बोले फिर राख क्या खा लो? बोले मुँह काला कर दो। बोले मुँह को लगा के और थोड़ा खा लो। बोले नहीं जी, बोले खाओ और मुँह को लगाओ। बोले पूरे मजमे में कह रहा हूँ, देखो कैसी कैसी रजील हरकतों में आज, बदअकीदगी में आज मुसलमान पड़े हुए हैं। गलत नहीं कह रहा हूँ, वल्लाह अल्लाह की कसम। बोले ये राख जो है उस औरत को जो है जिसको बेटा नहीं हो रहा है, उसके पेट को मली जाए ताकि उसको बच्चा हो जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हमारे अकीदे इतने कमजोर हो चुके हैं कि हम इतने बदअकीदगियों में पड़े हुए हैं कि राख लाकर हमल ठहरा रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किधर जा रहे हो? हमारा अकीदा किधर जा रहा है, इसकी किसी को फिक्र नहीं है यारो। हाँ? और ये पहचानते कैसा है? चलो आपको बताता हूँ। ये पहचानते इस तरह है, इनके बड़े बड़े अड्डे होते हैं और बहुत सारे कमरे होते हैं। कमरे के ऊपर नंबर लिखा होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक नंबर से वो आना जिसके रिस्क में तंगी है। बाहर बैठे वाले मस्टंडे रहते हैं, बाहर बैठे वाले चेले रहते हैं। वो पहले आने वाले से पूरी इंक्वायरी कर लेते, भाई आप क्यों आए? बोले फुला फुला मसला है, तो फुला फुला नंबर से भेजो। और ये जाने से पहले बाबा को इत्तला पहुंच जा रही, बाबा को इत्तला पहुंच जा रही। गैब का जानने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है, आलिमुल गैबी व शहादा। ओ यारो, हमारे ईमान को इस तरह खा जाता है, हमारे अकीदे पर इस तरह हमला करता है कि ये गैब को जानने वाला लोगों को बताता है, हालांकि गैब को जानने वाला अल्लाह है। गैब को जानने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी नहीं है। दलील क्या है? दलील ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले यहूदियों से मुआहिदे के लिए। यहूदियों ने प्लान बनाए, उठाओ अर्रहीकुल मख्तूम, सफीउर रहमान मुबारकपुरी की किताब उठाओ, उसमें इस वाक़े को उन्होंने नकल किया है, हवाले के साथ नकल किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआहिदे के लिए पहुंचते हैं, निकलते हैं अपने घर से सहाबा किराम के साथ। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआहिदे के लिए यहूदियों के कबीले में जाने लगे और ऐन आप उस दीवार के पास पहुंचने वाले थे जिस दीवार के ऊपर यहूदियों ने एक बड़ी सिल रखी थी ताकि वो आपके आंख पर गिरा दे, आपके जिस्म पर गिरा दे और आपको कत्ल कर दे, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। जब आप पहुंचने वाले थे, अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा और फरिश्ते को भेजकर, जिब्राइल अमीन को भेजकर अल्लाह ताला ने ये बताया और समझाया है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुआहिदे के नाम पर गद्दारी कर रहे हैं, ये तुझको कत्ल करना चाहते हैं, इन्होंने ऐसा ऐसा प्लान बनाया है। अगर अल्लाह के रसूल गैब को जानने वाले होते, गैब को, अगर आपको गैब का इल्म होता, जाने से पहले, निकलने से पहले यहूदियों की हकीकत आपको पता चल जाती, उनकी चाल का पता चल जाता। लेकिन जब अल्लाह ने फरिश्ता भेजा तब आपको पता चला। तो ये कहां से पैदा हो गए? ये नंगे बुच्चे कहां से आ गए? ये बगैर नमाज वाले कहां से आ गए? जिनके अकीदे खराब है ये कहां से आ गए? ये तावीज़ गंडे वाले कहां से आ गए जो गैब का दावा कर रहे हैं? और हमारे अकीदे इतने कमजोर हो चुके हैं यारो, हम जहां जिसके पास जाना चाहते हैं चले जाते हैं, रुपया भी डालते हैं और अकीदे भी खराब करते हैं। वल्लाह ये शैतान चाहता है सबसे पहले ये सही करना होगा अकीदा, तो हमारा पूरा मसला सही हो जाएगा, पूरा मसला सही हो जाएगा। हाँ, ये अकीदे पर डाका डालता है। हाँ, ये अल्लाह के रास्ते से हटाने के लिए कोशिशें करता है। हाँ,
अल्लाह का बंदा है, सीधा सीधा चल रहा है, तो शैतान को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कहाँ होती है कि कोई शख्स कुरान और सुन्नत को ना सीखे ना उस पर चले। कुरान और सुन्नत को सीखने और सिखाने के लिए ये आड़े डालता है, रोड़े अटकाता है ये, और हज़ारों हमले करता है, हज़ारों हमले करके हमको कमज़ोर करने की कोशिश करता है। बड़ा ख़तरनाक दुश्मन है ये। इस दुश्मन का ज़िक्र अल्लाह ने अपनी आखिरी किताब में बड़े ख़तरनाक तरीक़े से इसकी ख़तरनाकी को वाज़े किया है। आइए ज़रा आखिरी में 2-4 मिनट ज़रा देखते हैं। हैं क्या देखते हैं कि ये किस चीज़ में मारा गया, किस वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको रानिंदे दरगाह किया, किस वजह से इसने अल्लाह ताला से चैलेंज लिया हमको बहकाने का, किस वजह से। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, जब हज़रत आदम का पुतला बन के तैयार हो गया, कुरान मजीद उसका नक्शा खींचता है, जब अल्लाह ताला ने रूह फूकी हज़रत आदम के अंदर, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया फसजदू कि आदम को सजदा करो। फरिश्तों को हुक्म दिया, इब्लीस को भी हुक्म दिया, शैतान को भी हुक्म दिया, सारे के सारे सजदे में गिर गए ना अल्लाह का हुक्म मानकर, इल्ला इब्लीस, मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया, इब्लीस ने इनकार कर दिया। अब जब इनकार करा तो अल्लाह ताला ने इससे पूछा, कुरान मजीद ने उसका नक्शा खींचा है कि सबने सजदा कर लिए, ऐ इब्लीस मगर तूने क्यों इनकार किया। तो क्या जवाब देता है, कहने लगा अना खैरुम मिन्हु, अना खैरुम मिन्हु, कि मैंने आदम को इसलिए सजदा नहीं किया कि मैं आदम से बेहतर हूँ, मैं आदम से बेहतर हूँ। यानी इब्लीस मारा गया अना में कि मैं सबसे बेहतर हूँ, इब्लीस मारा गया तकब्बुर में कि मेरे अलावा कोई बेहतर है ही नहीं। और आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो ये नारा लगा रहे हैं कि मैं और हम सबसे बेहतर है, हमारे अलावा कोई और है ही नहीं। अरे कुछ का अमल तो ऐसा है कि उनका अमल या तो उनको तौहीद से दूर कर देता है, या उनका अमल हमको बताता है कि ये खुदाई के दावेदार बन रहे हैं, दावेदार बन रहे हैं। हो साहब, तुम जिधर को हम उधर को, हवा हो जिधर की चलो तुम उधर को, हम भी ऐसे छे। साहब हम आप पे टिके वे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। साहब हम आप पर टिके हुए हैं, आप है तो हमारा रिस्क मिल रहा है, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, सुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह। आप है तो हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, सुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह। आप हमारे करता धरता है साहब, करता धरता है। वो बिलाल हबशी है, आखिरी बात बता रहा हूं, बिलाल हबशी है, वो कब्बाब इब्न अरत है। किसको मान रहे? जिनको तहारत लेना नहीं आता उनके सामने खड़े रह के उनके खुदाई के दावे, खुदाई की जो है नारे लगा रहे। और ऐसे ही लोग जब रमजान में दाखिल होंगे फिर देखना फितने। और इमाम साहब लंबी नमाज पढ़ा रहे, तू निकल रहे, पहले तू निकल यहां से,
इतनी लंबी तरावी, चल निकल यहां से, इतना लंबा दर्स, निकल यहां से। 8 और 20 का मसला है, निकलते को हक नहीं है कि तू दीन इस्लाम पर गुफ्तगू करे। तू दावा कर रहा है एक अल्लाह को मानने का, तू कलीमा पढ़ रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह का, तूने माना है सहाबा किराम को। कभी सहाबा किराम की जिंदगियों को हमने उठाकर देखा है? हम तवक्कल कर रहे हैं अपने जैसे इंसानों पर, खड़े होकर पेशाब करने वालों पर तवक्कल कर रहे हैं। अल्लाह हमें हिदायत दे। अल्लाह ताला कह रहा है वअलल्लाहि फलियतवक्कलिल मोमिनून, मोमिनों चाहिए अल्लाह पर भरोसा रखे। और हम कहे कि साहब तुम जिधर हम उधर, हम तुम्हारे पे तो टिके ले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाय रे हमारी बदअकीदगी, तोबा 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 तोबा। थोड़ी सी दुनिया के लिए, हाँ जो भी है, गैर मुस्लिमों में इल्म रखने वाला, गैर मुस्लिमों में इज़्ज़तदार, उसकी इज़्ज़त करो, इस्लाम को तालीम देता है। लेकिन अकीदा बेचने की तालीम देता है, भरोसा बेचने की तालीम देता है, इस्लाम से सौदेबाजी करने की तालीम देता है। इज़्ज़त सबकी करो। कोई आया इल्म वाला गैर मुस्लिमों में, उसको इज़्ज़त से बिठाओ। कोई है इज़्ज़त वाला, उसको इज़्ज़त दो बिल्कुल। ये तो इस्लाम की तालीमात है ना भाई, ये तो हमारे नबी ने भी किया है। समामा इब्न उसाल को पकड़ा गया, जब आप आए कहने लगे समामा कैसे हैं इस्लाम लाने से पहले, तो चेहरा फेर लिया। लेकिन उसके बावजूद हमारे नबी ने अखलाक ऐसे बताए, कहा है सहाबा किराम से, देखो समामा का ख्याल रखना, उसे अच्छे से खिलाना, अच्छे से रखना उसको। इज्जत करने का हुक्म है, इज्जत बेचने का हुक्म है। हाय रे हमारी बदअकीदगी और हाय रे ईमान की कमज़ोरी। तो ये शैतान के हरवे ही है। शैतान चाहता है कि हम अक़ीदे के लिहाज से कमज़ोर पड़े और हर वो काम कर जाएं जो इस्लाम ने मना किया है, अल्लाह उसके रसूल ने मना किया है। हमें चाहिए हम ध्यान रखें इन चीज़ों का। हाँ, जो चीज़ अक़ीदे से टकराती है उसमें किसी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। इज़्ज़त सबकी करो, बड़ा अल्लाह, अल्लाह बड़ा, इज़्ज़त सबको दो। लेकिन तौहीद के मामले में किसी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, कोई जो है उसमें सौदेबाजी नहीं। देखो बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, उमैया इब्न क़ल्ब जो है सरदार है, मालिक है, तपती हुई रेत पर लिटाकर जो है सीने पर पत्थर रखकर, उस पत्थर पर पैर रखकर कह रहा है, क्या कह रहा है जरा गौर से देखो। तपती हुई रेत है, नंगी पीठ है, तसव्वुर करो, मैं और आप तसव्वुर करें। वो वक्त आने से पहले अपने अकीदे को सही करे, वो वक्त आने से पहले अपने आप को रमजान मुबारक से फायदा उठाने वाला बनाए, हर तरह के फितने से बचने की कोशिश करे। फेसबुक को गुज़िश्ता जुमा में का लॉक लगाए, बेकार की बहसों से अपने आप को निकाले। अरे दीन सीखा जाता है, मस्जिदों में सीखा जाता है, अल्लाह की किताब को खोलकर सीखा जाता है। आओ अल्लाह के घरों में, आओ अल्लाह की किताब पढ़ो तो दीन जानोगे। कहाँ बैठे हो फेसबुक पर, और कहाँ बैठे हो बेकार के बहसों में, और बेकार के बहसों में बैठकर जो है अपना वक्त ज़ाया ना करो, बल्कि रमज़ान के लिए अपने आप को तैयार करो और कमर बस्ता हो जाओ। और अल्लाह ताला से मैं भी दुआ करूं और आप भी दुआ करें, अल्लाह रमज़ान तक पहुंचा और रमज़ान में पूरा फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमा। इंशाअल्लाह ये तहिया कर लो, इस साल हम रमज़ान में सिर्फ और सिर्फ कुरान सुन्नत को सीखेंगे, कुरान सुन्नत को जानेंगे, बगैर शरई उज़्र के रोज़ा नहीं छोड़ेंगे, हर नमाज में हाजिरी देंगे, अल्लाह की किताब को अपने आप से जोड़ेंगे, अल्लाह के घरों से जोड़ेंगे, खैर के काम करेंगे, अल्लाह के रास्ते में ज़्यादा से ज़्यादा माल खर्च करेंगे, गरीबों की जो है गरीबों का ख्याल रखेंगे, अल्लाह के उन बंदों का जिनको रमज़ान में खाने पीने का सामान मैसर नहीं आता। ये करने के काम है यारो, कब तक पड़े रहोगे? ये सब बेकार के काम है, समझने वालों के। बस देखो बिलाल हबशी को, हाँ पत्थर है, पत्थर के ऊपर पैर रख कर कह रहा है इनकार कर अल्लाह का,
और आपकी आवाज़ निकल रही, आवाज़ भी नहीं निकल रही, बस होंठ हिल रहे, तो कान लगाकर सुन रहा है, कान लगाकर सुन रहा है। क्या कह रहा है कि बिलाल अल्लाह को छोड़ने का इकरार तो नहीं कर रहा, तो हज़रत बिलाल कह रहे हैं अहद अहद अहद। अल्लाह अकेला यका व तन्हा है, अल्लाह अकेला यका व तन्हा है। रिस्क देने वाला अल्लाह, औलाद देने वाला अल्लाह, हमारे को इज्जत देने वाला अल्लाह, बुलंदी पे पहुंचाने वाला अल्लाह। इनकी क्या बिसात है कि ये इज्जत और जिल्लत के मालिक बन जाए। वो तू इज्जु मंतशा वो तू जिल्लु मंतशा बियदिकल खैर। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जलील करता है। हम जलीलों से इज्जत की भीख मांग रहे हैं, जलीलों से इज्जत की भीख मांग रहे हैं। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में, याद रखो। और इज्जत उसी को मिलेगी जो अल्लाह का बंदा बनेगा। अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। आगा रहो, अल्लाह का गिरोह ही गालिब रहेगा। और अल्लाह का गिरोह कौन सा है? जो अपने आप को अल्लाह की किताब से, अल्लाह के दीन से और अल्लाह के रसूल की सुन्नतों से जोड़ देता है। ये चंद बातें थी, इसके आगे की बातें इंशाअल्लाह आइंदा जुमा में आएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला जिस इखलास के साथ यहाँ बातें रखी है, उसी इखलास के साथ नौजवानों बुज़ुर्गों को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह रमज़ान मुबारक तक पहुँचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, रमज़ान से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह हमारे दिलों को हर मुसलमान के लिए पाक व साफ़ फ़रमा दे, हमारे दिलों से कीना और कदूरत को दूर फ़रमा दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।